हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर एडवर्ब एक्सरसाइज क्लास। बहुत खींच तन के हमने बड़ा मुश्किल से एडवर्ब पूरा किया है। हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ गया आगे। बढ़ गया, कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ने के लिए मिला है, कम नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा मिल जाए। और आज हम एक्सरसाइज लेके आए हैं। अब हम एक्सरसाइज की ही बात करते हैं कि भाई हम एक्सरसाइज में आज 1 घंटे में कितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। बेसिक हमने पढ़ ही लिया था जितना भी है। स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को, ठीक है। ज़्यादा सोचे समझे बिना स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। पहला सेंटेंस देखो अभी। इट्स नॉट दैट ईजी टू एक्वायर टू हाई अ पोजिशन दैट। भाई अगर दैट आ गया ना, तो दैट के साथ पेयर किसका बनता है? टू का नहीं, सो का बनता है। समझ रहे हो किसका पेयर बनता है? सो का। सो दैट, अरे 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 आराम से भाई, कहाँ चला गया था? हाई पोजिशन दैट मैनी कैन जस्ट एस्पायर फॉर। अब देखो एक चीज़ है, पता है, तुम लोग ये भी सोच सकते हो, तुम्हारे दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि सर T-2 आया है तो लेफ्ट वाले को देख के राइट वाले को ठीक करते हैं। आपने तो सिखाया लेफ्ट को देख के राइट को ठीक करते हैं, मैंने कहा यार सही है। तो एक काम करो, क्या करोगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दो। क्या करोगे? पोजीशन टू, टू, उसके बाद जस्ट टू एस्पायर फोर, टू जस्ट टू एस्पायर फोर, और जस्ट भी पहले आएगा, है ना। जस्ट टू एस्पायर फोर तुम्हें सी में भी चेंज करना पड़ेगा और डी में भी चेंज करना पड़ेगा। तो T-2 के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज तो कर दोगे, लेकिन चेंजेस करने पड़ेंगे दो में। जस्ट अभी पढ़ा के आए हो पिछली क्लास में कि जस्ट जो है वो वर्ब से पहले आएगा, इन्फिनेटिव से पहले आएगा। अगर आप टू जस्ट एस्पायर लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, स्प्लिट इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो चाह कर भी तुम एक हिस्से में चेंज नहीं, एक हिस्से में चेंज करके सेंटेंस नहीं कर सकते। इसीलिए T-2 को हटाओ और किसका यूज करो? सो का। सो दैट बिल्कुल सही है, सेंटेंस पहला हमारा पूरा होता है। बी फॉर बॉल में गलती है। दूसरा देखो, इंडिया सीम्स टू बी इन सच क्रिटिकल सिचुएशन। अब मैंने आपको बताया, देखो अगर सच होता ना, सच ठीक होता, देखो प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर ये सही होता तो इसको लिखा ऐसे आता, सच आ क्रिटिकल सिचुएशन। पहली बात तो ये है, अगर ये सच ठीक होता तो सच के साथ आर्टिकल यहाँ था, सच आ क्रिटिकल सिचुएशन, सच आ क्रिटिकल सिचुएशन। तो पहली बात तो गलती तो तुम्हें समझ में आ गई, गलती यही है, ठीक है। दूसरी बात, भाई ये सिचुएशन ना कि सो के साथ, यहाँ पे अगर मैं सो लिख दूँ, ये केवल सो के साथ ही पॉसिबल है कि सो अपने साथ पहले एडजेक्टिव लेता है, ठीक है। सो अपने साथ पहले क्या लेता है? एडजेक्टिव लेता है, और उसके बाद में आर्टिकल आता है। ये सिचुएशन केवल सो के साथ ही है, बाकी किसी के साथ नहीं है। मैं आपको सिखा चुका हूँ बहुत बार। T-2 के जस्ट पहले आ जाएगा, बाद आ जाएगा, रेदर के पहले रेदर के बाद आ जाएगा, लेकिन सो अपने साथ पहले एडजेक्टिव लेगा और बाद में क्या लेगा? बाद में आर्टिकल लेगा, ध्यान रखना। यही कारण है कि सच की जगह यहाँ पर किसका यूज करेंगे? सो का। ज़्यादा उसके अलावा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, नंबर 3। When requested, Lolema had lunch and told me that it tasted deliciously. देखो, it tasted deliciously, it tasted deliciously, लिंकिंग वर्ब, वर्ब में पहुंच जाओ, वर्ब में याद होगा। it tasted, समझे क्या? it tasted, it किसके लिए आया है? लंच के लिए आया है, ठीक है। द लंच टेस्टेड डिलीशियसली। अब बताओ, लंच टेस्ट करने का काम कर सकता है? सोचो, लंच तो टेस्ट कर ही नहीं सकता। लंच थोड़ी टेस्ट कर लेगा, लंच उठा लंच ने टेस्ट कर लिया खुद को, नहीं भाई, ये लिंकिंग वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब। डिलीशियसली नहीं, किसका यूज़ करेंगे? डिलीशियस का। अब तुम कहोगे सर ये वाली बात कहाँ से आ गई? भाई ये वाली बात पढ़ा चुका हूँ यार, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना खुद ही पड़ेगा। देखो, समझे? डिलीशियसली, इट टेस्टेड डिलीशियस, इट टेस्टेड डिलीशियस। कभी भी डाउट हो कि वर्ब लिंकिंग है कि नहीं है, तो इट, उसके वर्ब की जगह इज एम आर वाज वर रख लिया करो, मीनिंग चेंज नहीं होगा। इट टेस्टेड डिलीशियस और इट वॉज डिलीशियस एक ही बात है। तो इसलिए लिंकिंग वर्ब है, मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें काफ़ी। डी आंसर होगा। चौथा नंबर देखो, नंबर 4 आप देखेंगे, उसमें लिखा है माई फ्रेंड हैज़ गॉन सच अ फॉरेन बाय नेचर। क्या कहना चाह रहे हो? मैं सोच के देखो। दैट, देखो एक चीज़ बताओ, पता है क्या सच होता है? एडजेक्टिव। सच क्या होता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को अपने बाद चाहिए नाउन। एडजेक्टिव को अपने बाद क्या चाहिए? नाउन चाहिए, ठीक है। भाई फॉरेन नाउन नहीं होता, मैं आपको बता चुका हूँ। फॉरेन जो शब्द होता है वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। और एक शब्द अब्रोड होता है, दोनों शब्द विदेश के लिए आते हैं। अब्रोड होता है एडवर्ब। अब्रोड क्या होता है? एडवर्ब। दोनों, एक एडजेक्टिव एक एडवर्ब है। सच जो है
नाउन के लिए आता है सच। सच खुद से एडजेक्टिव है, सच क्या है, एडजेक्टिव है, और सच आता है नाउन के लिए। इन्होंने क्या कर रखा है, आ फॉरन लिख रखा है। बाय मतलब बाय नेचर, तो बाय प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट अलग हो गया, लेकिन देखो इस आर्टिकल के लिए कहीं नाउन रखा है आ फॉरन। आ फॉरन कुछ होता ही नहीं, आर्टिकल फॉरन के लिए कैसे आ जाएगा, फॉरन तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल थोड़ी आता है, आर्टिकल तो नाउन प्रोनाउन के लिए आते हैं। इसका मतलब जो इन्होंने लिख रखा है ना आ फॉरन, ये गलत है, समझे। और दूसरी बात, बोले सर आर्टिकल हटा दो, ऐसा कर लो सर आर्टिकल ही हटा दो। मैंने कहा यार सही बात है आर्टिकल हटा दो, लेकिन फॉरन भी तो एडजेक्टिव ही है, क्या एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव आ जाएगा, फॉरन एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के लिए सच का यूज हो ही नहीं सकता। तुम सोचो एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव लगा दो, नहीं। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, एक तो नाउन नहीं दे रखा तो आर्टिकल आ नहीं सकता, तो सबसे पहले तो यहां से आर्टिकल हटा लो। दूसरी बात, एडजेक्टिव की क्वालिटी एडजेक्टिव नहीं बता सकता, तो एक काम करो एडजेक्टिव की जगह क्या लगा दो, एडवर्ब लगा दो। दैट तो आया ही है, और दैट किसके साथ आता है, सो के साथ आता है, समझे। सो दैट हो जाएगा, सो के साथ पेयर बन जाएगा किसका, दैट का। अब देख लो, माई फ्रेंड हैज़ गॉन सो फॉरन बाय नेचर दैट, समझे। अब ये बिल्कुल ठीक है, गलती होगी बिफोर बॉल में। अच्छा सेंटेंस था, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट चीज थी। 5 नंबर देखो, द टाइम हैज़ गिवन टू मी वॉज टू लिटिल दैट इट वॉज नॉट। अब देखो दैट आ गया और TWO आया, TWO के साथ टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो भाई टू तो नहीं आ सकता, क्या आएगा, सो आएगा। क्या आएगा, सो लिटिल दैट, समझे। टू की जगह क्या लगा लो, सो लगा लो। द हाउस यू हैव परचेस्ड इज सो स्पेशियस दैट। अब देखो तुम समझदार हो, सो के साथ क्या आया है, दैट आया है, दैट टू फैमिलीज कैन इजीली अकोमोडेट इन। सो के साथ दैट आया, बिल्कुल ठीक आया। सो एडवर्ब होता है, इसके साथ एडजेक्टिव चाहिए, जिस शब्द के लास्ट में OUS होता है वो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव आ गया, भाई बिल्कुल सही है, सेंटेंस में मेरा कोई गलती नहीं है। 7 नंबर पे आओ, दिस स्टोरी सो इंटरेस्टिंग एज एवरीबडी वुड लाइक टू लिसन टू इट। भाई साहब एक बात बताई थी तुम्हें, सो एज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, सो एज कैसे सेंटेंस में आता है, नेगेटिव में। और जो एज होता है वो पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है, तो यहाँ पर सो एज आएगा या एज आएगा, बताओ। पॉजिटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सो एज नहीं, किसका यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे, समझे। लेकिन एक सेकंड, एज का यूज तो तब करेंगे जब सेंटेंस यहीं खत्म हो रहा हो, लेकिन आगे तो पूरा सेंटेंस दे रखा है ना, एवरीबडी वुड लाइक टू। अरे 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 एक सेकंड, हम जो है मिस जज कर गए। देखो सो आया, सो के साथ आगे पूरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, और पूरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो सो एज नहीं, किसका यूज करेंगे, सो दैट का। एज थोड़ी लगाएंगे सेंटेंस जोड़ने के लिए, सो दैट लगाएंगे। सो के साथ किसका पेयर होता है, दैट का, तो दैट ही लगाया जाएगा, ना कि कुछ भी लगा दो। 8वां सेंटेंस देखो, द पीपल हु गैदर टू वेलकम द न्यू प्रेसिडेंट क्रिएटेड सो मच फॉर ओवर डियरनेस। ठीक है साहब, दैट द सिक्योरिटी हैड टू रिजॉर्ट टू द लाठी चार्ज। क्या कर सकते हैं, देखो सो के साथ दैट आया है 8वें सेंटेंस में, इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है कि सो के साथ क्या आया है, दैट आया है। ठीक है साहब, पीपल हु गैदर टू वेलकम न्यू प्रेसिडेंट, इतना ठीक है। क्रिएटेड सो मच फॉर ओवर डियरनेस दैट द सिक्योरिटी हैड टू। देखो सो के साथ दैट आया ही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं मुझे लगता है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, नो एरर, कोई समस्या नहीं है सेंटेंस में। नेक्स्ट देखो, सच एक्साइटिंग वॉज द मूवी, सच एक्साइटिंग वॉज द मूवी दैट नो ऑडियंस कुड मूव देयर आइज फ्रॉम द स्क्रीन इवन फॉर अ वाइल। सेंटेंस नंबर 9 देख लो, सो एक्साइटिंग वॉज द मूवी, सो एक्साइटिंग वॉज द मूवी, कारण क्या है भाई साहब। देखो एक्साइटिंग वर्ब की एनजी फॉर्म में एडजेक्टिव बनेगा, वर्ब की एनजी फॉर्म क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव से पहले क्या लगाओगे, एडवर्ब लगाओगे। एडजेक्टिव से पहले क्या लगाओगे, एडवर्ब लगाओगे, और एडवर्ब लगाओगे तो सच नहीं, किसका यूज़ करोगे, सो का। सो एक्साइटिंग वॉज द मूवी। एक चीज़ और, एक बात और बताऊँ, एक बात और ये है बच्चे, आप ये सोच रहे होंगे सर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, एक्साइटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव माना, और एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव नहीं आ सकता, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा, इसलिए आपने सो लगा दिया। मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात है, लेकिन बोले सर वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो नाउन भी बनता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन भी बनता है, जीरेंड बनता है, तो मैं क्यों ना एक्साइटिंग को क्या मान लूं, मैं क्यों ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म को नाउन मान लूं, मेरी मर्जी, बोले मैं तो नाउन मानूंगा।
एक्साइटिंग को। एक्साइटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मैं तो नाउन मानूंगा। मैंने कहा नाउन मान लो। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन है तो नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो इस हिसाब से एक्साइटिंग से पहले सच बिल्कुल ठीक है ना? एक्साइटिंग से पहले सच बिल्कुल ठीक है भाई। लेकिन ध्यान से देखो ना, द मूवी से पहले वॉज रखा है, मूवी सब्जेक्ट है ना? सच एक्साइटिंग सब्जेक्ट है मूवी, मूवी के हिसाब से वाज आया ना, मूवी सिंगुलर है इसलिए वाज आया। द मूवी वॉज, द मूवी वॉज, द मूवी वॉज, मूवी के लिए वॉज आया। अब वॉज अगर मूवी के लिए आया है, इसका मतलब देखना वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद में रखी है, सब्जेक्ट से पहले रखी है। वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखी है, और वर्ब सब्जेक्ट से पहले तब आती है या तो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, या फिर वर्ब पहले तब आती है जब इन्वर्जन लिया गया हो। और इन्वर्जन तब लिया जाता है जब शुरू में एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है। जब शुरू में एडवर्ब आता है, इसलिए तुम चाहकर भी सच को ठीक कर ही नहीं सकते। तुम इसको आईएनजी फॉर्म को नाउन मानने की कोशिश कर भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्ब पहले रखी है। और वर्ब पहले रखी है तो वर्ब आपको चीख चीख के ये बात बता रही है कि भाई साहब शुरू में इन्वर्जन आना चाहिए, शुरू में एडवर्ब आना चाहिए, तभी तो इन्वर्जन आएगा। इसलिए सच हटाओ और सो लिख दो। थोड़े से सेंटेंस तुम्हें लग रहे होंगे यार मुश्किल सा चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ध्यान से सुनो। 10 नंबर देखो। माई यंगर ब्रदर वाज टू इंटेलिजेंट। भाई साहब इंटेलिजेंट पॉजिटिव वर्ड है और मैं बता चुका हूँ, पॉजिटिव वर्ड के साथ टू नहीं, किसका यूज़ करेंगे? वेरी का। समझे? टू की जगह किसका यूज़ करेंगे? वेरी का। या फिर इनफ लगा सकते हो। माई यंगर ब्रदर वाज वेरी इंटेलिजेंट टू डील विद अ सिचुएशन लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो 11 नंबर। आफ्टर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एंडेवर विच वॉज मेड टू गिव द प्रोजेक्ट अ फ्लाइंग स्टार्ट इट कम टू मच रियूनियस। अब देखो ओ यू एस आया है, मतलब एडजेक्टिव है ना? रियून से बना है, रियूनियस। रियून होता है बर्बाद करना, ठीक है? तो रियूनियस बन गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? देखो दो शब्द होते हैं, टू मच और मच टू। टू मच और मच टू। आपको पता होना चाहिए कि सर टू मच के बाद नाउन आता है, या नाउन से पहले टू मच आता है, और एडजेक्टिव से पहले मच टू आता है। ध्यान रखना, एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? मच टू। आपके पास क्या रखा है? ओ यू एस रखा है लास्ट में, मतलब एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले टू मच नहीं, किसका यूज़ करेंगे? मच टू का। किसका यूज़ करेंगे? मच टू का। मच टू इंपॉर्टेंट और टू मच इंपॉर्टेंस, ध्यान रखना, ठीक है? चलो खैर, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो गलती होगी सी फॉर कैट में। 12 नंबर देखो। फिर से वही सेंटेंस है 12 नंबर। टू मच प्रोवोकिंग, वर्ब की एनजी फॉर्म है। योर आइडियाज़ आर रियली प्रोवोकिंग। तुम्हारे आइडियाज़ क्या है? प्रोवोकिंग है। तुम्हारे आइडियाज़ क्या है? प्रोवोकिंग है। तो क्या किसका यूज़ करेंगे? भाई एडजेक्टिव है ये। तुम्हारे आइडियाज़ की क्वालिटी बताई गई है। तुम्हारे आइडियाज़ कैसे हैं? तुम्हारे आइडियाज़ प्रोवोकिंग है। आइडियाज़ की क्वालिटी बताई गई है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये एडजेक्टिव बना है। तुम्हारे आइडियाज़ जो हैं प्रोवोकिंग है, आर प्रोवोकिंग। तुम्हारे आइडियाज़ प्रोवोकिंग है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनी है, एडजेक्टिव। आइडियाज़ की क्वालिटी बताई गई है, और एडजेक्टिव से पहले टू मच नहीं, किसका यूज़ करते हैं? मच टू का। एडजेक्टिव से पहले किसका यूज़ करते हैं? मच टू का। अब देखो यहाँ तुम्हें समस्या हो सकती है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बना है, एडजेक्टिव बना है। भाई पहचानना तो पड़ेगा। अब देखो आइडिया की क्वालिटी बताई गई है कि आइडिया कैसा है? प्रोवोकिंग है। आइडिया की क्वालिटी बताई गई है, तो नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। इसलिए प्रोवोकिंग यहाँ पर नाउन नहीं है, क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? मच टू आता है। इसलिए 12वें सेंटेंस में मच टू का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस नंबर 13 देखो। एवरीबडी नोज दैट सुनामी इन्फ्लिक्टेड टू मच पेन। अब देखो पेन क्या है? नाउन ही होगा क्या? सोच के देखो। 13 नंबर। भाई पेन नाउन है, आपको याद होगा मैंने नाउन में आपको पढ़ाया था पेन और पेन्स में क्या फ़र्क होता है। पेन होता है दर्द, और पेन्स होता है प्रयास, कोशिश, है ना? तो पेन होता है नाउन, और नाउन से पहले क्या आएगा? नाउन से पहले टू मच आएगा, मच टू नहीं। नाउन से पहले क्या आएगा? टू मच। ध्यान रखना, समझाया था आपको। 14 नंबर देखो। आई नो दैट दिस प्रोडक्ट इज़ टू फेयरली। अब देखो फेयरली के साथ आपने किसका यूज़ किया है? टू का यूज़ किया है। मैं आपको बता चुका हूँ फेयरली के साथ टू नहीं आता है, हमेशा ध्यान रखना फेयरली के साथ टू का यूज़ नहीं होता है। तो टी डबल टू हटा दिया जाए, फेयरली के साथ टू की कोई आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस नंबर 15 देखो। नो डाउट डेवलपमेंट्स इन अर्बन एरियाज आर टू सेटिस्फाइंग बट रूरल एरियाज आर स्टिल टू बी एक्सप्लोर्ड। वो कह रहा है कि कोई डाउट नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, लेकिन रूरल एरियाज़ में बहुत अभी डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। 15वां सेंटेंस ये कह रहा है। अब देखो, आप कह रहे हो सेटिस्फाइंग डेवलपमेंट जो है अर्बन एरियाज़ में, शहरी जगह पे सेटिस्फाइंग है। सेटिस्फाइंग मतलब बहुत अच्छी बात है यार, पॉजिटिव वर्ड है। सेटिस्फाइंग, मज़ा आ रहा है, बढ़िया बढ़िया डेवलपमेंट हो गया भाई जो अर्बन एरियाज़ में। अगर सेटिस्फाइंग है तो भाई टू क्यों लगा रहे हो?
टू किस लिए आता है? T तो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट के लिए आता है ना, तो टू की तो ज़रूरत ही नहीं है। टू को हटाओ, क्या लिख लो? वेरी लिख लो, ठीक है? नहीं, क्या लिख लो? वेरी लिख लो, क्वाइट लिख लो, वेरी नहीं लिखना चाह रहे तो क्वाइट लिख लो, ठीक है? इनफ लिख सकते हो, लेकिन इनफ बाद में आएगा, ध्यान रखना, इनफ पहले नहीं आएगा, इनफ आएगा बाद में। नेक्स्ट देखो 16 नंबर, इट इज़ ट्रू दैट ही इज़ फेसिंग डिफिकल्टी। डिफिकल्ट एडजेक्टिव होता है, डिफिकल्टी नाउन होता है। डिफिकल्ट एडजेक्टिव होता है, डिफिकल्टी नाउन होता है, और नाउन से पहले मच टू नहीं, क्या आता है? टू मच। नाउन से पहले क्या आता है? टू मच। नेक्स्ट देखो, विद द स्टेटमेंट टू मच डाउटफुल, FUL फुल वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। जिस शब्द क्लास में FUL आता है एडजेक्टिव होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? टू मच नहीं, क्या आएगा? मच टू। एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? मच टू। तुम्हारे खून में उतर गया होगा टू मच और मच टू, इतने सेंटेंसेस आ गए अब तक टू मच टू के। 18 नंबर देखो, आई वॉज रियली एस्टोनिस्ड टू फाइंड सो कन्फ्यूजिंग अ पर्सन टू डील विद। अब देखो, सो तो आ गया, सो आया तो आगे दैट आना चाहिए, बताओ। सो आया है तो आगे दैट आना चाहिए, दैट तो कहीं है ही नहीं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फिर सीधी सीधी बात है भाई, तुम चाहकर भी यहाँ पर सो का यूज नहीं कर सकते, तुम्हें क्या ही यूज करना पड़ेगा? टू का। फाइंड टू कंफ्यूजिंग अ पर्सन, टू फाइंड। अब देखो आर्टिकल कहाँ लगाओगे? यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, एक ही बात है, ठीक है? यहाँ नहीं आएगा लेकिन। टू फाइंड अ टू कंफ्यूजिंग पर्सन टू डील विद, ठीक है? ऐसे हो जाएगा। 19 नंबर देखो, वट एवर ही सेड रिगार्डिंग द प्रॉफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सो गुड टू बिलीव, इज टू गुड टू बिलीव, इज टू गुड। अब टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है तो टू आएगा, टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ T आएगा। अब आप एक बात और सोच सकते हैं यहाँ पे, पता है? बोले सर गुड तो पॉजिटिव वर्ड है, और पॉजिटिव वर्ड के साथ तो आपने टू लगा दिया, अच्छे के साथ तो टू कैसे आ जाएगा? बोले सर टू तो निगेटिव वर्ड्स के साथ आता है। अरे मीनिंग ही निगेटिव चाहिए, पढ़ के देखो। वट एवर ही हैज सेड रिगार्डिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में जो भी उसने कहा है, इज टू गुड टू बिलीव, वो इतना अच्छा है कि विश्वास करा जा सकता है या विश्वास नहीं करा जा सकता। सोच के देखो, इज टू गुड, वो इतना ज़्यादा अच्छा बता दिया, इतना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें बता दी हैं कि विश्वास करी नहीं जा सकती, कि विश्वास करी नहीं जा सकती। आपको सेंटेंस का मीनिंग ही निगेटिव चाहिए, इसलिए गुड के साथ में T का प्रयोग यहाँ पे क्या मान लिया गया? सही मान लिया गया। गुड के साथ T का प्रयोग क्या मान लिया गया? सही मान लिया गया, क्योंकि मीनिंग कैसा चाहिए? निगेटिव चाहिए। इतना सच्चा है, इतना अच्छा है कि विश्वास नहीं करा जा सकता, और नहीं करा जा सकता वाले कॉन्टेक्स्ट में आपने T के साथ गुड का प्रयोग सही माना है, क्योंकि निगेटिव चाहिए आपको, ठीक है? 20 नंबर देखो, विद अ डिजायर टू हाई एंड विजन लॉफ्टी, ठीक है? बहुत उम्मीद से ज़्यादा ऊंची, जितनी नहीं होनी चाहिए, एंड विजन लॉफ्टी, बहुत बड़ा विजन रखना। मैन कैन रियली थिंक ऑफ अचीविंग समथिंग वर्थवाइल लाइफ, बिल्कुल सही है यार। टू आई विजन, विजन लॉफ्टी है ना, लॉफ्टी विजन है और बहुत ज़्यादा ऊंची डिज़ायर है आपकी, तो आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है, ठीक है? नहीं, नो एरर सेंटेंस है, कोई गलती नहीं है। देखो समस्या की बात पता क्या थी? देखो T आया तो मुझे चेक करना था टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दैट, ना तो टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आया, ना कहीं दैट आया, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर ठीक है। टू हाई तो बिल्कुल, टू हाई में कोई समस्या है नहीं, सही है ना? टू हाई का मतलब है उम्मीद से ज़्यादा ऊंचा देखना है तुम्हें, है ना? ही सीम्स टू हैव डन इट विद फेयरली टू, भाई फेयरली के साथ टू नहीं, फेयरली गुड इंटेंशन। फेयरली, अब तुम रैदर लगा भी नहीं सकते क्योंकि गुड इंटेंशन आया तो फेयरली ही आएगा, तो इससे अच्छा है कि टू यहाँ से हटा ही दो, टू यहाँ से हटा ही दो। 22 नंबर देखो, द रैदर क्रूअल इंटेंशन, भाई रैदर के साथ क्रूअल इंटेंशन बिल्कुल ठीक है। अगर इंटेंशन क्रूअल है तो उसके साथ रैदर में क्या ही समस्या है? रैदर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट के लिए आता है, बिल्कुल सही प्रयोग हुआ है। जैसे गुड इंटेंशन के लिए फेयरली सही है, ऐसे ही क्रूअल इंटेंशन के लिए रैदर सही है, तो रैदर में कोई समस्या ही नहीं। ऑफ लेडी, अब ब्ला 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 जो भी लिखा है ऑफ अ वुमेन्स करेक्टर सेंटेंस, नो एरर। 22 में कोई गलती नहीं है। 23 देखो, द कॉमिक एलिमेंट्स विच हैव एडेड टू दिस मूवी मेक इट रेदर अम्यूजिंग। मैंने आपको एक बात बताई थी, अम्यूजिंग, क्लेवर और वेल, है ना? देखो बता देता हूँ, क्या अम्यूजिंग, उसके अलावा क्लेवर, और उसके अलावा वेल, ये तो मैं तीनों बता चुका था, ठीक है? प्रिटी और उसके अलावा गुड, ये शब्दों के साथ केवल और केवल किसका यूज़ करना है? रेदर का, ध्यान रखना। चाहो तो दो शब्द ऐड कर लेना जो मैंने एक्स्ट्रा जोड़े हैं, इनके साथ हमेशा किसका यूज़ करेंगे? इनके साथ हमेशा रेदर का यूज़ करेंगे।
तो अगर तुम समझदार हो तो अम्यूजिंग के साथ रैदर आया है, अम्यूजिंग के साथ रैदर आया है तो सेंटेंस में बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है। बच्चा सोचता है अम्यूजिंग के साथ फेयरली लगा दूं, नहीं यार। हिज प्रपोजल वॉज ओनली टू गुड। अब देखो मैं आपको दो बातें बता चुका था, क्लास में बता के आया था। ओनली टू होता है वेरी, है ना, और नन टू होता है नॉट वेरी। ठीक है, दोनों में इतना ही फर्क है, ओनली टू होता है वेरी, नन टू होता है नॉट वेरी। अब देख लो, हिज प्रपोजल वाज ओनली टू गुड, ओनली टू मतलब वेरी गुड। हाउएवर इट सक्सीडेड इन इवोकिंग इंटरेस्ट इन द पैनल मेंबर। हाउएवर बहरहाल, इट सक्सीडेड इन इवोकिंग इंटरेस्ट इन द पैनल, बोले उसका जो प्रपोजल है वो इतना ज्यादा अच्छा था नहीं, लेकिन हाउएवर होता है लेकिन, फिर भी, बहरहाल, है ना। अगर आपने हाउएवर लगाया है इसका मतलब आप कह रहे हो यहां पे उसको रिजल्ट मिल गया, इसका मतलब पिछली वाली चीज नेगेटिव होगी। हाउएवर हो गया, बहरहाल, जैसे हाउएवर का यूज करते हैं दो अपोजिट कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, कि राम पढ़ाई तो नहीं करता है, बहरहाल वो पास हो गया। राम ने पढ़ाई तो नहीं की थी, बहरहाल वो पास हो गया। तो एक तरफ तो पढ़ाई नहीं करी, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है, और वो पास हो गया, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है। ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हाउएवर का यूज कर सकते हैं। वही बात है, उसका प्रपोजल बहुत अच्छा था, तो यहां पर हाउएवर आता ही नहीं, यहां पे आता सो इट सक्सीडेड इन इवोकिंग इंटरेस्ट इन द पैनल मेंबर। आपने लिखा हाउएवर, बोले बहरहाल उसने सफलता तो प्राप्त कर ली पैनल मेंबर में इंटरेस्ट जगाने में, लेकिन उसका प्रपोजल अच्छा था या अच्छा नहीं था? अच्छा नहीं था, क्योंकि लेकिन आपने लगा दिया बीच में, और अच्छा नहीं था कहना है तो टू गुड, ओनली टू नहीं, नन टू का यूज करेंगे। ठीक है, हिज प्रपोजल वाज नन टू गुड, हाउएवर इट सक्सीडेड इन इवोकिंग इंटरेस्ट इन द पैनल मेंबर। 25 नंबर देखो भाई जरा, 25 में क्या हो सकता है। इफ यू वॉच हिम क्लोजली you will find out that he has all goodness to be a leader, but as a politician he has proved only too worthless। कह रहा है कि अगर तुम उसको क्लोजली देखते हो तो क्लोजली देखने के बाद तुम क्या पाओगे? तुम ये पाओगे कि यू विल फाइंड, तुम्हें ऐसा मिलेगा कि ही हैज ऑल गुडनेस टू बी ए लीडर, उसके अंदर सारी गुडनेस है, सारी अच्छाइयां लीडर बनने की, लेकिन अब देखो बट से पहली वाली लाइन पॉजिटिव है, तो सोच लो बट के आगे वाली लाइन नेगेटिव होगी। बट एक ऐसा कंजक्शन है जो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट रखता है, तभी बट आएगा। दो सेम कैटेगरी की चीजों को जोड़ने के लिए एंड का यूज करेंगे, और दो अपोजिट कैटेगरी की चीजों को जोड़ने के लिए बट का यूज करेंगे। अब आपने कह दिया कि उसके अंदर सारी अच्छाई है लीडर बनने की, अगर उसके अंदर सारी अच्छाई है लीडर बनने की, तो इस बात का मतलब यह हो सकता है कि आपने एक पॉजिटिव लाइन कह दी है। अगर एक लाइन पॉजिटिव कह दी है तो अब अगली वाली देख लो, एज अ पॉलिटिशियन, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन अगर हम बात करें, ही हैज प्रूव्ड ओनली टू वर्थलेस, वो केवल और केवल क्या प्रूव हुआ है? वर्थलेस प्रूव हुआ है। तो यहां पे आपको कहना होगा वेरी वर्थलेस, है ना, वो बिल्कुल वेरी वर्थलेस, वो बिल्कुल बेकार प्रूव हुआ है पॉलिटिशियन के रूप में। लीडर वो अच्छा है लेकिन पॉलिटिशियन वो खराब है, तो इसका मतलब वेरी कहना चाह रहे हो, और वेरी कहना चाह रहे हो तो वेरी के लिए किसका यूज करते हो? ओनली टू का, और वेरी के लिए ओनली टू का ही यूज करते हो, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर है, कोई दिक्कत कोई समस्या की बात नहीं है। पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, दूसरी स्टार्ट करते हैं। देखो पहला सेंटेंस देखो, When the thief entered the house, the watchman on the duty was fast asleep। देखो भाई, asleep की जगह slept लिख रखा, अच्छा इन्होंने, ये तो मेरे मुंह से भी सही निकला है। entered का ध्यान रखना भाई, entered इंट्रांजिटिव होता है, ये इसके साथ हालांकि कोई प्रपोजिशन वगैरह नहीं आती। entered the house बिल्कुल ठीक है, एक थीफ जो है घर में घुसा, चोर जो है। वॉच ऑन ड्यूटी, वॉचमैन ऑन ड्यूटी, जो वॉचमैन ड्यूटी पे था, वॉज फर्स्ट अस्लीप, जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ था। अस्लीप की जगह इन्होंने अस्लेप्ट लिख रखा है। देखो भाई एक चीज़ बताऊं, जो आप अस्लीप सोच रहे हो ना, अस्लीप जो शब्द है ना, आपने शब्द सुना होगा स्लीप, स्लीप से शब्द बना है स्लीप, है ना, और एक शब्द होता है स्लीप। भाई स्लीप जो है तो वर्ब हो सकता है, ये जो अस्लीप शब्द है ना, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब बन सकता है भाई, एडजेक्टिव एडवर्ब की तरीके से काम कर सकता है, समझ रहे हो नहीं? ये एडजेक्टिव की तरीके से काम कर सकता है, जरूरत पड़ने पे एडवर्ब भी, जनरली तो एडजेक्टिव मान लो। तो अस्लीप एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म थोड़ी होती है, जो आपने अस्लीप का अस्लेप्ट कर दिया, गलत है। अस्लेप्ट नहीं हो सकता, अस्लीप ही होगा। अस्लेप्ट कोई शब्द होता नहीं है, अस्लीप ही होगा भाई, थर्ड फॉर्म थोड़ी बना दोगे एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव की तो डिग्री होती है, थर्ड फॉर्म थोड़ी बनेगी। एक बात, दूसरी बात, जो ये अस्लीप है, अफ्लोट है, ये जो शब्द होते हैं, इनका प्रयोग जनरली प्रेडिकेटिव यूज में ही किया जाता है, मतलब ये हमेशा अपने से पहले वाले नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कौन आया है? वॉचमैन आया है, तो ये वाली बात जो है ना, स्लीप जो है, या अस्लीप जो शब्द है, वो किसके लिए आया है? वॉचमैन के लिए आया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, वी अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विलिंगली एंड चीयरफुली एक्सेप्ट। देखो भैया, टू एक्सेप्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बीच में एडवर्ब आ गई, क्या है ये?
पिछली क्लास में बताया है इस स्प्लिट इन्फिनेटिव है, और स्प्लिट इन्फिनेटिव के साथ मतलब स्प्लिट इन्फिनेटिव का प्रयोग गलत होता है। स्प्लिट इन्फिनेटिव में जो बीच में एडवर्ब आई होती है उसको या तो पहले रखेंगे या फिर बाद में रखेंगे। अब देखो, ही अल्टीमेटली डिसाइडेड विलिंगली एंड चीयरफुली टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट willingly and cheerfully the responsibility entrusted on him। भाई इसको ना उठा के टू से पहले रख लो, बस इतना काम कर लो। ए फॉर एप्पल में गलती, सॉरी बी फॉर बॉल में गलती होगी, टू से पहले रख लो उठा के। ही अल्टीमेटली डिसाइडेड विलिंगली एंड चेयरफुली टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड ऑन हिम, ऐसा कर लो, सबसे बेहतर तरीका है। नेक्स्ट आओ, ही ओनली इज रेस्पॉन्सिबल। मैंने कहा ओनली जिसके पहले आता है उसी के लिए बेसिकली जिसकी विशेषता बतानी है उसके पहले आता है। अब ओनली आया इससे पहले, और इज़मार वाजवर्क जब अकेला आता है उसका कोई मीनिंग नहीं होता। इज़मार वाजवर्क जब जब अकेला आता है लिंकिंग वर्ब होता है, उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। और यहाँ पे आपने इज लगा दिया, ही ओनली इज रेस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे ओनली जो है इज से पहले रखा है, इसका मतलब ओनली इज के लिए आया है। लेकिन लिंकिंग वर्ब का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लिंकिंग वर्ब में एक्शन नहीं होता, और जिस चीज़ के साथ एक्शन नहीं हुआ उसकी विशेषता बता के क्या करोगे। ओनली कभी भी इज के लिए आ ही नहीं सकता, ओनली का प्लेसमेंट ही गलत है। मैंने कहा ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सफरिंग कॉज्ड टू द होल फैमिली, कि वो रेस्पॉन्सिबल है, और वो रेस्पॉन्सिबल है तो ये ओनली ही के लिए आया, तो ही से पहले रखो। ओनली ही इज रेस्पॉन्सिबल, तो ओनली ही से पहले आएगा ना कि बाद में। यहाँ पे ओनली लगने का मतलब है कि ये इज के लिए आ गया, और इज़मार वाजवर के लिए कभी कुछ नहीं आ सकता भाई। इज़मार वाजवर केवल टाइम बताने के लिए आती है, इज़मार प्रेजेंट है, वाजवर पास्ट है, इनमें कोई एक्शन थोड़ी होता है। सेंटेंस नंबर 4 देखो, Mahesh thought that he would pass the examination, although he did not answer most of the questions correct. He did not answer, उसने आंसर नहीं किया, करेक्ट नहीं, करेक्टली। आप आंसर वर्ब की क्वालिटी बता रहे हो, और वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है, तो चौथे का आंसर होगा करेक्टली। 5 नंबर देखो, वी कुड नॉट सी द प्लेसेस, सॉरी एक सेकंड, 5 नंबर मैं अच्छा बोल गया था। ही वॉकड क्विकली, ही वॉकड, वॉक वर्ब है और वर्ब के साथ एडवर्ब आएगा, क्विक नहीं क्विकली आएगा। वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर, हम देख नहीं पाए, क्लियर नहीं क्लियरली, क्लियर नहीं क्या क्लियरली। भाई सी वर्ब है ना, वर्ब के साथ एडवर्ब आएगा। प्रवीण इज सो गुड अ बैट्समैन दैट ही वुड बी सर्टेनली इंक्लूडेड इन द टीम। 7 नंबर, अब देखो सर्टेनली क्या है, एडवर्ब है, सर्टेन एडजेक्टिव है, और सर्टेनली क्या है, एडवर्ब है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर दो हेल्पिंग वर्ब हो, इंक्लूडेड मेन वर्ब है, इंक्लूडेड क्या है, मेन वर्ब है, इंक्लूडेड मेन वर्ब है, और इस इंक्लूडेड मेन वर्ब से पहले दो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब 1 वुड और हेल्पिंग वर्ब 2 बी। अगर कभी भी एडवर्ब लगाना है तो दो हेल्पिंग वर्ब के बाद में कभी भी एडवर्ब नहीं आता। अगर एडवर्ब लगाना है तो हमेशा कहाँ आएगा, दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। हेल्पिंग वर्ब 1 के बाद में नॉट लगाते हो, कहाँ लगाते हो, सोच के देखो। मैंने आपको बताया नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग करेंगे नोट का। सेम सिचुएशन है सर्टेनली के साथ, सर्टेनली का प्रयोग यहाँ पे गलत है, यहाँ सर्टेनली नहीं आ सकता, सर्टेनली आएगा इस जगह पे, समझ रहे हो। हेल्पिंग वर्ब, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में सर्टेनली का यूज होगा, वुड सर्टेनली बी इंक्लूडेड इन द टीम। प्लेसमेंट ठीक होना चाहिए, अगर एडवर्ब रख रहे हो दो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं रखा जाएगा, अगर रखा जाएगा दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में एडवर्ब रखा जाएगा, जैसे कि नॉट रखा जाता है, ठीक है। तो यहां से हटा, ऊपर लिखो। सेंटेंस नंबर 8 देखो, ऑल्दो ही इज यूजुअली रूड विद एवरीवन ही बिहेव्ड, उसने बिहेव करा, बिहेव वर्ब है और वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है, नाइस नहीं क्या कहेंगे, नाइसली कहेंगे। सेंटेंस नंबर 9 देखो, ही रन सो फास्ट, ही रन सो फास्टली। मैंने आपको बताया फास्टली नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, फास्ट ही एडजेक्टिव है, फास्ट ही एडवर्ब है, फास्टली नहीं किसका यूज करेंगे, फास्ट का। ही रन सो फास्ट, वह इतना तेज दौड़ा, रैन सो फास्ट दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स, कि वो अपने डेस्टिनेशन में मात्र 2 मिनट में पहुंच गया। सेंटेंस नंबर 10 देखो भाई, 10 नंबर, ऑल्दो द पेशेंट वॉज रूड, ऑल्दो द पेशेंट वॉज रूड विद द नर्सेज ही बिहेव्ड नाइस नहीं नाइसली, अभी तो आया था ऊपर सेंटेंस ये, अच्छा नाइसली ऑल ऑफ अस था, यहाँ पे विद डॉक्टर है, ठीक है साहब। 11 नंबर देख लो, जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग, जैसे कि एग्जाम बहुत तेज़ी से करीब आ रहा है तो जॉन मुश्किल से ही काम कर रहा है,
जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, बहुत मुश्किल से ही काम करना उसने शुरू कर दिया क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं। अरे एग्जाम पास आ रहे हैं तो वो जोरों शोरों से मेहनत कर रहा है। तो वर्किंग हार्डली नहीं, वर्किंग हार्ड, वर्किंग वेरी हार्ड ऐसे कहो, ये ठीक होगा। 12 नंबर, 12 नंबर देखो कि ऑल दो ही इज यूजुअली रूड विद एवरी, अरे फिर से वही बात आ गई क्या, बिहेव्ड नाइसली, बिहेव्ड नाइसली। 12 नंबर फिर से वही सेंटेंस है, माफी चाहते हैं। डोंट बी अनरीजनेबल एंग्री विद मी बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। 13 नंबर, डोंट बी अनरीजनेबल एंग्री, भाई एंग्री हो गया एडजेक्टिव, एंग्री होता है एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। डोंट बी एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा, है ना। डोंट बी एंग्री कि भाई गुस्सा मत हो। अब देखो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा। एबल या इबल जिस शब्द के लास्ट में लगा होता है, एबल या इबल जिस शब्द के लास्ट में लगा होता है वो एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव को एलवाई बनाना है, एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है तो साथ में क्या लगाओगे, एलवाई लगाओगे। डोंट बी अनरीजनेबली एंग्री, ठीक है, अनरीजनेबल नहीं अनरीजनेबली एंग्री, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ। The observers feel that the stronger team has to face defeat because the players don't play wholehearted. प्लेयर्स ने खेला नहीं, कैसे नहीं खेला, हार्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई लगाते हैं। तो डोंट प्ले, प्लेयर्स डोंट प्ले, प्लेयर्स नहीं खेलते हैं कैसे, पूरे दिल से। तो प्ले वर्ब है और वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताएगा, और एडवर्ब बताएगा तो हार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई लगा देते हैं तो हार्टेड का हार्टेडली हो जाएगा, होल हार्टेडली, ठीक है। 15 नंबर देखो। द टैक्सी ड्राइवर हु हैड come to receive us at the airport was speaking fluently French, was speaking वो बोल रहा था, मैंने कहा क्या बोल रहा था, फ्रेंच। स्पीकिंग व्हाट, फ्रेंच, व्हाट का रिप्लाई है भाई ऑब्जेक्ट हो गया, स्पीक का, व्हाट का रिप्लाई है ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन या प्रोनाउन होगा, फ्रेंच हो गया नाउन, लैंग्वेज है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो फ्लुएंटली नहीं फ्लुएंट, फ्लुएंट एडजेक्टिव होता है। वॉज स्पीकिंग फ्लुएंट फ्रेंच, वॉज स्पीकिंग फ्लुएंट फ्रेंच। या फिर एक काम कर लो, एक और दिक्कत है, फ्लुएंट फ्रेंच वैसे जो क्या नाम है मीनिंग में गलत गलत निकल जाएगा, ग्रामेटिकल, ठीक है, एक काम करो, वॉज स्पीकिंग फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल रहा था फ्लुएंटली, ये कर लो। एडवर्ब ले आओ, स्पीकिंग का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो है फ्रेंच हो गया, और कैसे बोल रहा था, फ्लुएंटली बोल रहा था, तो वर्ब की क्वालिटी किसने बता दी, एडवर्ब ने बता दी। वॉज स्पीकिंग फ्रेंच फ्लुएंटली, वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट उसके पास रख दिया, ठीक है, नहीं। और वॉज स्पीकिंग हाउ, कैसे बोल रहा था, बोले फ्लुएंटली बोल रहा था। हाउ क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट के बाद आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर किसके बाद आते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। मैंने बताया था ना, एडवर्ब ऑफ मैनर अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। यही कारण है कि फ्लुएंटली फ्रेंच की जगह फ्रेंच फ्लुएंटली हमने सही माना, ठीक है। 16 नंबर देखो। योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ़ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपरली, अगर तुमने इसे मेंटेन किया होता, प्रॉपर नहीं प्रॉपरली, मेंटेन्ड हाउ, प्रॉपरली, हाउ का रिप्लाई है एडवर्ब होगा, और प्रॉपर होता है एडजेक्टिव, प्रॉपरली होगा एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब, ठीक है। 17 नंबर, ह्यूमन रेस हैज बीन डिपेंडिंग लार्जली ऑन लैंड रिसोर्सेज फॉर इट्स वेलफेयर एंड सर्वाइवल। लार्जली स्पेलिंग ही गलत है, बाकी सब ठीक है, लार्जली, ठीक है, लार्जली मतलब अधिकांशतः, मोस्टली कहना चाह रहा है वो, अधिकतर जो है वो लैंड रिसोर्सेज ऑफ इट्स वेलफेयर एंड सर्वाइवल, ठीक है। ऐसे कोई एरर आते नहीं है वैसे, मतलब ऐसा मतलब 17 नंबर जैसा एरर नहीं आता, स्पेलिंग मिस्टेक्स एरर के बीच में नहीं आती हैं, स्पेलिंग जनरली ठीक ही देता है। बैंक वगैरह में कहीं ऐसा मिल जाए, एसएससी ये या फिर ये नॉर्मल एग्जाम जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं इनमें ऐसा नहीं होता है। शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल, शी वॉज सो, देखो सो एडवर्ब है, सो तो एडवर्ब होता है, अगर सो एडवर्ब है उसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए। लेकिन समस्या की बात यह है कि स्टेबल नाउन नहीं है, समझ रहे हो, स्टेबल नाउन नहीं है। स्टेबल क्या है, शी वॉज स्टेबल, शी की क्वालिटी बता रहा है स्टेबल, शी एडजेक्टिव है, शी वॉज स्टेबल मतलब शी प्रोनाउन है, स्टेबल एडजेक्टिव है। तो शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल, स्टेबल एडजेक्टिव हो गया,
और एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। तो इमोशनल नहीं, इमोशनली, इमोशनल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में एलवाई लगाया, एडवर्ब बन जाएगा। शी वॉज सो इमोशनली स्टेबल। अब ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि स्टेबल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 18 नंबर पूरा हो गया पेज। ठीक है, 19 देखो, दो हिज एक्शंस वर, अब देखो क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। सीवियर होता है एडजेक्टिव और सीवियरली क्या होता है, एडवर्ब। एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब बताएगा ना, तो सीवियरली क्रिटिसाइज मतलब बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किए गए उसके एक्शंस जो उसने किया। नेक्स्ट देखो, द न्यू इंडस्ट्रीज डिफर्ड मार्केटेडली फ्रॉम देयर प्रोसीजर्स इन मैनी रेस्पेक्ट। 20 नंबर, देखो मार्केटेडली कोई शब्द ही नहीं है ना, मार्केटेडली क्या, मार्केटेडली कोई शब्द है ही नहीं, रिमार्केबली कहना चाह रहे होंगे आप, है ना, मार्केटली नहीं, यहाँ क्या कहना चाह रहे होंगे आप, रिमार्केबली, है ना, रिमार्केबली होता है मतलब एक शानदार तरीके से, है ना, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, मतलब असाधारण तौर पर, ऐसा कह दो, असाधारण तौर पर। जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं डिफर्ड रिमार्केबली मतलब उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फ्रॉम देयर प्रीडेसेसर्स इन मैनी रेस्पेक्ट्स। ठीक है, इतना ही है, मार्केटली कोई शब्द होता नहीं है। आगे बढ़ो 21 नंबर, द गेस्ट पिक्ड अप द चाइल्ड वेरी अफेक्शनेटली। अरे वेरी एडवर्ब है और एडवर्ब है तो अब जैसे चाइल्ड है, पिक्ड अप बच्चे ने उठाया, मैं पूछूं कैसे उठाया, बहुत ज़्यादा प्यार से उठाया, है ना, तो अफेक्शनेट जो है एडजेक्टिव है, अफेक्शनेटली क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। और वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एडवर्ब का, तो अफेक्शनेट नहीं, अफेक्शनेटली। ठीक है, 21 नंबर में अफेक्शनेटली लगाओ। 22 नंबर देखो, आफ्टर केयरफुली एग्जामिनिंग द मेडिसिन इंस्टॉल्ड इन द लेबोरेटरी ही रोट अ डिटेल्ड रिपोर्ट एंड सबमिटेड इट टू द हायर अथॉरिटीज। 22 नंबर, क्या सही लग रहा है सेंटेंस, बताओ ज़रा। 22 नंबर, आफ्टर केयरफुली एग्जामिनिंग द मेडिसिन, ठीक है, आफ्टर एग्जामिनिंग केयरफुली क्या कहेंगे, देखो केयरफुल एडजेक्टिव है ना, केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में लगाएंगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। ठीक है, आफ्टर केयरफुली एग्जामिनिंग द मेडिसिन को एग्जामिन करने के बाद, नाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। ठीक है, एग्जामिन करना एडजेक्टिव है, एग्जामिन करना क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वी हैव नाउ रिलायबली लर्नड। देखो वी हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब। रिलायबली, रिलायबल नहीं क्या आएंगे, रिलायबली, ई हटा दो और एल वाई लगा दो। वी हैव नाउ रिलायबली लर्नड दैट ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन द बैंक रॉबरी। ठीक है, नेक्स्ट, वी कांट ट्रस्ट योर स्टेटमेंट दैट यू वर थोरो इग्नोरेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। इग्नोरेंट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, तो थोरो नहीं, थोरोली, थोरोली मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से इग्नोरेंट थे, अज्ञात थे इस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस बात से तुम पूर्ण रूप से अज्ञात थे, तुम्हें पता ही नहीं था, तो एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, तो थोरो नहीं, थोरोली। वन ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स इज सर्टेनली टू प्रोवाइड सम कंफर्ट एंड फूड फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ माई कोवर्कर्स। 25 नंबर, नो एरर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर्टेनली टू प्रोवाइड इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव किससे मिलकर बना होता है, वर्ब से मिलकर बना है, और वर्ब से मिलकर बना है, वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब। सर्टेन का सर्टेनली, सर्टेनली एडवर्ब है, सर्टेन एडजेक्टिव होता है, सर्टेनली एडवर्ब होता है, बिल्कुल सही है। वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वन ऑफ के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, देखो इज आया है। ठीक है, सम जो है बेसिकली डिटर्मिनर होता है या एडजेक्टिव होता है, उसके बाद नाउन, सम कंफर्ट एंड फूड, बिल्कुल सही है। फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिफ्रेशमेंट है, बिल्कुल सही है। ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट माई कोप वर्कर्स है, बिल्कुल सही है, नो एरर, कोई समस्या नहीं। देख लो जरा लास्ट
लास्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3। देखो जरा, माई लास्ट जर्नी वॉज नन टू प्लीजेंट, क्या लगाएंगे, नन टू या ओनली टू, बताओ सोच के। आई एन्जॉयड द ल्यूरिंग साइट ऑफ फ्लोरा एंड फोना थ्रू द टिंसल विंडो ओपन, ठीक है। ये पता नहीं किसकी बात चल रही है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि प्लीजेंट है। माई लास्ट जर्नी वॉज प्लीजेंट, जर्नी की क्वालिटी बता रहे हो, है ना, जर्नी की क्वालिटी बता रहे हो कि जर्नी कैसी रही, प्लीजेंट रही, क्योंकि तुमने एंजॉय किया। तुमने अगर एंजॉय किया तो तुम कहना चाह रहे हो कि जर्नी जो है प्लीजेंट नहीं रही, तुम कहना चाहो प्लीजेंट रही, बहुत प्लीजेंट रही, मतलब तुम यहाँ पे वेरी कहना चाहते हो। तुम यहाँ क्या कहना चाहते हो, वेरी। माई लास्ट जर्नी वॉज वेरी प्लीजेंट। और वेरी कहने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वेरी कहने के लिए ओनली टू का यूज़ करते हैं। ओनली टू का मतलब किससे होता है, वेरी से होता है, जबकि नन टू का मतलब किससे होता है, नॉट वेरी से होता है। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। आज उधर आगे, इट इज़ नन टू बैड सो आई वुड लाइक टू डू इट, तुम उसे करना पसंद करोगे, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो नॉट, इट इज़ नॉट वेरी बैड, कि इतना बुरा नहीं है जितना बुरा तुम सोच रहे हो। और नॉट वेरी कहने के लिए किसका यूज़ करते हैं, नन टू का, और नन टू ही तो लिखा है, मतलब सेंटेंस क्या है, नो एरर है, कोई समस्या नहीं। 3 नंबर देखो, इफ़ यू कंपेयर माई सिस्टर विद हर क्लासमेट्स यू विल फाइंड हर वेरी बेटर। भैया वेरी बेटर, बेटर कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ वेरी नहीं, किसका यूज़ करते हैं, मच का, यू विल फाइंड हर मच बेटर। नेक्स्ट देखो सेंटेंस नंबर 4, यू हैव रियली कम अप विद अ मच इंटेलिजेंट आइडिया। हाँ जी, इंटेलिजेंट आइडिया, मच या वेरी, वेरी इंटेलिजेंट, यार इंटेलिजेंट है पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री के साथ मच नहीं क्या आता है, वेरी आता है, तो वेरी लगा लो। 5 नंबर, यू विल फाइंड आउट एवरीबडी सेइंग दैट इट इज़ द मच, मैंने कहा मच, अगर सुपरलेटिव डिग्री आई है ना, और मच आया है तो मच अपने बाद आर्टिकल लेता है, पहले नहीं। मच द बेस्ट, द वेरी बेस्ट और मच द बेस्ट, यही सेम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी बेस्ट का ही दिया था क्लास में, जब क्लास में कराया था तो बेस्ट का ही एग्जाम्पल दिया था। और द वेरी बेस्ट और मच द बेस्ट दोनों शीट में लिखे होंगे, ढूंढ लेना, मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, देयर वो दैट वॉज द मोर वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट खुद से ही सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, उसके साथ मोर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो गलत दे रखा है, मोर हटाओ यहाँ से। मोर तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, जब तुम्हारा एडजेक्टिव पहले से सुपरलेटिव डिग्री का है तो मोर लगाने की ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। 7 नंबर देखो, आई नो दैट यू ऑलवेज गिव गुड आइडियाज़ बट दिस टाइम यू हैव गिवन एन इवन गुड वन, हमेशा तुम अच्छे देते हो लेकिन इस बार तुमने और ज़्यादा अच्छा दिया, तुम ये कह रहे हो, तो आप ये कहो बट दिस टाइम यू हैव गिवन एन इवन गुड वन, नहीं बेटर वन। पिछले वाले से अच्छा दिया है ना, पॉजिटिव से अच्छा दिया है, तो पॉजिटिव से अच्छा क्या होता है, कंपैरेटिव होता है, तो 7 नंबर में कंपैरेटिव लगाओ, इवन बेटर वन। टुडे यू आर लुकिंग वेरी स्मार्टर देन, है ना, वेरी कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं आता है, लुकिंग मच स्मार्टर देन, ठीक है, वेरी की जगह किसका यूज़ करो, मच का यूज़ करो, ठीक है। हाउ ट्रू इज़ द फैक्ट दैट लर्निंग हिंदी इज़ फार डिफ़िकल्ट देन लर्निंग इंग्लिश। अब देखो डिफ़िकल्ट जो है एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री का, देन आया है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तुमने, कंपैरेटिव फार से बनाई, अरे फार से थोड़ी बनती है, मोर से बनती है, हिंदी इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट देखो, नॉट बेटर प्राइस, नॉट बेटर प्राइस कैन, भाई सेंटेंस नंबर 10 में तुम एक जानकारी दे दूँ, नॉट बेटर कुछ नहीं होता है, नो बेटर होता है। नो बेटर इसलिए होता है क्योंकि प्राइस नाउन है, नाउन से पहले बेटर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले नो जो है वो डिटर्मिनर के रूप में आया है। नॉट तो एडवर्ब होता है, नो होता है एडजेक्टिव, या मैं कहूँ क्या, डिटर्मिनर, और नॉट होता है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है नॉट, नॉट होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, इट वुड बी नाइस ऑफ यू इफ़ यू स्पीक टू हिम अ लिटिल लेस लाउडली। अब देखो 11 नंबर की बात करें, अब आ लिटिल और उसके बाद लेस लाउडली, सही है क्या, इट वुड बी नाइस ऑफ यू इफ़ यू स्पीक टू हिम अ लिटिल लेस। देखो अ लिटिल लेस जो है पूरा एक बेसिक फ्रेज मान लो, और ये मान के चलो कि अ लिटिल लेस का मतलब है कि स्लाइटली लेस, ठीक है, और स्लाइटली लेस है या थोड़ा थोड़ा थोड़ी सी कम मात्रा में, थोड़ी कम क्वांटिटी में, है ना, तो अ लिटिल लेस के यूज़ को फिलहाल सही मानो, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर मानो, सेंटेंस आगे बढ़ो। दिस वर्ड इज़ वेरी मच क्रूअल। अब देखो 12 नंबर, क्रूअल
पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी आता है, मच नहीं आता, मच हटा दो। नेक्स्ट देखो, द यूनिवर्स इज स्टिल अ मिस्ट्री टू अवर साइंटिस्ट बिकॉज इट इज़ फेयरली टू बिग। फेयरली के साथ TW2 का यूज़ नहीं होता है, डी फॉर डॉग में गलती है, 2 हटाओ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो भाई। द क्वेश्चन ही हैज़ पुट इज फेयरली एन इन्वॉल्विंग वन, सो आई नीड सम मोर टाइम टू आंसर। 14 नंबर, द क्वेश्चन ही हैज़ पुट इज फेयरली एन इन्वॉल्विंग वन, सो आई नीड सम मोर टाइम टू आंसर इट। देखो, अगर उसको और टाइम चाहिए तो ये अच्छी बात तो है नहीं, और क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसी दिक्कत है और ऐसी ही समस्या है, तो फेयरली की जगह रेदर का यूज़ कर लो। हालांकि फेयरली ठीक हो सकता है, लेकिन क्या करें, आंसर रेदर ही था तो मेरे को मानना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ एक और है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली लाइन, ये तो आपको थोड़ा सा सबूत दे रही है। आई नीड सम मोर टाइम टू आंसर इट, मुझे और टाइम चाहिए। अगर ईजी क्वेश्चन होता तो फेयरली आ ही जाता, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। द क्वेश्चन ही हैज़ पुट इज एन इन्वॉल्विंग वन, मतलब उसमें टाइम लग रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, तुम्हें उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है बता पाने में, तो इसका मतलब है कि अच्छी बात नहीं है ना। तो ये निगेटिव थॉट है, इसलिए फेयरली की जगह रेदर लगा लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 15 नंबर, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। 15 नंबर में देखो, दे आर वर्किंग ऑन अ रेदर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट विच विल प्रूव अ boon to those who boon to those living in रूरल एरियाज। 15 नंबर ये कह रहा है, देख लो जरा। 14 नंबर क्या करोगे, सॉरी 15 नंबर क्या करोगे। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है तो मतलब सोचने की बात ही नहीं है, अगर प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है तो फिर रेदर हटाओ और क्या लिखो, फेयरली लिखो। आई रियली कैन नॉट वर्क इन फेयरली बैड वेदर, अब बैड वेदर है तो भाई फेयरली क्या, फिर तो रेदर आएगा, फेयरली की जगह क्या आएगा, रेदर आएगा। अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं ना, बैड की बात होगी, नेगेटिव शब्द आ गया तो फेयरली की जगह रेदर लगा दो। 17 नंबर, यू आर राइट देयर, यू आर राइट देयर बिकॉज आई टू फाउंड इट रेदर डिफिकल्ट अ प्रॉब्लम टू डील विद, कि भाई तुम सही कह रहे हो, ठीक है, ये जो है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है टू डील विद, डील करने के लिए। समस्या बस इतनी है कि 2+वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आया है ना, और 2+वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ रेदर नहीं TW2 का यूज़ करते हैं। TW2 खुद से नेगेटिव है यार, रेदर नहीं 2 लगाओ। टू डिफिकल्ट अ प्रॉब्लम टू डील विद, इट आई फाउंड इट टू डिफिकल्ट अ प्रॉब्लम टू डील विद, ठीक है। रेदर नहीं आएगा क्योंकि 2 डील आया ना, 2+वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ गया, 2+वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो 2 ही आएगा, रेदर नहीं। You cannot judge India by how it looks. As a matter of fact, it is fairly a rich country. 18 नंबर, फेयरली अ रिच कंट्री, मैंने आपको क्या बताया, फेयरली के बाद नहीं, फेयरली के पहले आता है आर्टिकल। इट इज़ आ फेयरली रिच कंट्री। नेक्स्ट देखो, 19 नंबर, 19 नंबर कह रहा है, he looks a little concerned about the financial crunch his company has incurred, while he should have gone deep into the matter and discovered the real cause of the disaster। क्या कहेंगे 19 नंबर, he looks concerned about the financial crunch his company has incurred, ठीक है साहब, while he should have gone deep into the matter and discovered the real cause of the disaster। अच्छा ठीक है, मतलब वो चिंता कर ही नहीं रहा, वही कहना चाह रहा है। देखो वाइल होता है जबकि, है ना, क्या होता है जबकि, कह रहा है ही लुक्स अ लिटिल कंसर्न, वो थोड़ा सा चिंतित दिख रहा है, या यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे आएगा लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, लिटिल होता है ऑलमोस्ट नॉट, ही लुक्स ऑलमोस्ट नॉट कंसर्न अबाउट द फाइनेंशियल क्रंच हिज कंपनी हैज़ इनकर्ड, कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में उसकी कंपनी फंस गई है, ठीक है, नहीं, तो उसके बावजूद भी ही लुक्स ऑलमोस्ट नॉट कंसर्न, वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रहा, उसको देख के लग ही ना रहा कि वो चिंतित है। क्यों, क्योंकि वाइल, जबकि उसको क्या करना चाहिए, जबकि ही शुड हैव गॉन डीप इनटू द मैटर, उसको देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आई है, मैटर को सॉल्व करना चाहिए, एंड डिस्कवर द रियल कॉज ऑफ द डिजास्टर, और रियल कॉज उसको निकाल के बाहर लाना चाहिए। लेकिन वो कंसर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुमने लिखा वाइल ही शुड, उसको ये करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा, इसका मतलब वो चिंतित है, कंसर्न है, नहीं है, कंसर्न नहीं है। और अगर कंसर्न नहीं है तो लिटिल नहीं, सॉरी आ लिटिल नहीं, क्या आएगा, लिटिल आएगा। बस इतनी सी कहानी थी जो समझाना चाह रहा था। 20 नंबर देखो, हिज प्रिपरेशन इज़ नॉट अप टू द मार्क, सो आई एम लिटिल वरीड, प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो इसलिए तुम थोड़े चिंतित हो, और थोड़ा चिंतित हो तो लिटिल नहीं आ लिटिल आएगा।
लिटिल होता है ना के बराबर, थोड़ा चिंतित हो तो आ लिटिल का यूज़ करो और डेफिनेट दिखाना है थोड़े को तो द लिटिल का यूज़ करो। द इंडियन टीम इज इन इट्स प्राइम कंडीशन, सो द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय द अपोनेंट मैटर्स। इंडियन टीम अपने प्राइम कंडीशन में, बिल्कुल अपने मज़ेदार, बिल्कुल बढ़िया, एकदम परफेक्ट कंडीशन में है, तो जो दूसरी टीम है उसकी अपोनेंट जो है उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो मैटर करेंगी या मैटर नहीं करेंगी? मैटर नहीं करेंगी, और नहीं करेंगी तो नहीं लिखने के लिए, नॉट लिखने के लिए लिटिल का यूज़ करते हैं, आर्टिकल हटा दिया जाता है, ठीक है। यू मस्ट नो दैट वी हैव टेकन इनफ रेस्ट सो वी आर अ लिटिल टायर्ड। यू मस्ट नो, तुम्हें पता होना चाहिए, वी हैव टेकन इनफ रेस्ट, कि हमने बहुत रेस्ट कर लिया भाई। वी हैव टेकन इनफ रेस्ट, हमने बहुत रेस्ट कर लिया है। सो वी आर लिटिल, लिटिल का मतलब नॉट टायर्ड। जब तुमने काफ़ी रेस्ट कर लिया तो तुम टायर्ड होंगे ही नहीं, और अगर तुम टायर्ड नहीं हो तो तुम्हें कहना है वी आर नॉट टायर्ड, और नॉट कहने के लिए आ लिटिल नहीं, किसका यूज़ करते हैं? लिटिल का यूज़ करते हैं। वी आर लिटिल टायर्ड, हम ना के बराबर टायर्ड, हम थके वके नहीं, हमने प्रॉपर रेस्ट कर लिया, वो ये कहना चाह रहा है। 23 नंबर देखो, जापान हैज़ गॉन फार अहेड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो वी आर लिटिल एक्सपेक्ट दैट एनी अदर कंट्री वुड बी एबल टू बीट इट। 23 नंबर देखो, पता है क्या, जापान हैज़ गॉन फार अहेड, बहुत आगे चला गया टेक्नोलॉजी फील्ड में। सो वी आ लिटिल एक्सपेक्ट, हम थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि कोई कंट्री उसको बीट कर पाएगा। या हम उम्मीद करते हैं ना, हमें ना के बराबर उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि कोई कंट्री उसको बीट नहीं कर पाएगी। तो जनरली बहुत आगे चला गया है, इसका मतलब तुम उम्मीद करते हो ना के बराबर कि कोई भी कंट्री उसको बीट कर पाएगी, और ना के बराबर कहना है तो लिटिल नहीं, सॉरी आ लिटिल नहीं, किसका यूज़ करेंगे? लिटिल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, हिज लॉयर इज इनफ विटेड टू रेगल हर ब्ला 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 ब्ला। 24 नंबर देखो भाई, लॉयर की क्वालिटी बताई गई है कि उसमें बुद्धि बहुत है ना। लॉयर इज इनफ विटेड, अब विटेड एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है, और मैंने बताया इनफ जब जब एडजेक्टिव के साथ आता है तो एडजेक्टिव के बाद आता है। हिज लॉयर इज विटेड इनफ, आप ऐसे कहेंगे। इनफ नाउन के साथ आएगा तो नाउन से पहले आएगा, एडजेक्टिव के साथ आएगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, ध्यान रखना ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडिया इज इनफ प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है, और थर्ड फॉर्म है तो उसके बाद आएगा इंडिया इज प्रिपेयर्ड इनफ। इंडिया इज प्रिपेयर्ड इनफ, इंडिया इज प्रिपेयर्ड इनफ, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज होगी साहब। नेक्स्ट देखना जरा, 2-4 सेंटेंस और करा देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। When you learn about his nature, you will find him fastidious enough to convince, है ना। fastidious enough, fastidious के साथ enough मत लगाओ भाई, fastidious मतलब एक तरीके से ऐसा मान के चलो जिद्दी टाइप की, भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ना। तो सेंटेंस का मीनिंग देखो, वैन यू लर्न अबाउट हिज नेचर, जब तुम्हें उसके नेचर के बारे में पता चलेगा तो तुम ये पाओगे कि वो बहुत मुश्किल है कन्विंस करना किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो फास्टिडियस बेसिकली पॉजिटिव नहीं निगेटिव शब्द है, और निगेटिव शब्द है तो इनफ मत लगाओ, इनफ पॉजिटिव शब्दों के साथ आता है तो इनफ लगा के टू लगा लो। ही इज़ टू फास्टिडियस टू कन्विंस हिम ऑन एनी पॉइंट, है ना। तो टू फास्टिडियस टू कन्विंस, ऐसा करो, निगेटिव शब्द है बहुत मुश्किल है उसको कन्विंस करना, ठीक है नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। सेंटेंस नंबर 2 देख लो, ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू हैंडल, अब इंटेलिजेंट पॉजिटिव शब्द है तो वेरी लगा लो, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा तुम कह रहे हो सर जैसे मैंने इनफ हटाया ऊपर इनफ लगा सकता हूँ, इनफ लगा लो, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ, ये भी ठीक है, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू हैंडल, क्योंकि निगेटिव, इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री का शब्द है, और पॉजिटिव डिग्री का शब्द है तो टू गलत है, इसके साथ क्या लगाओगे? इनफ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस नंबर 3 देखो, द बिल्डिंग्स हैव बीन इनफ डेकोरेटेड, डेकोरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है तो बाद में आएगा, द बिल्डिंग्स हैव बीन डेकोरेटेड इनफ, द बस वॉज क्राउडेड इनफ। सेंटेंस नंबर 4 है ना। अब क्राउडेड है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा भरा होना क्राउडेड है, तो क्राउडेड के साथ इनफ थोड़ी आएगा, क्राउडेड तो नेगेटिव शब्द है तो टू लगाओ। द बस वॉज टू क्राउडेड सो आई डिसाइडेड टू नॉट टू गेट इन टू इट एंड हायर्ड अ प्राइवेट कैब। आई प्रेजेंटली रिसीव्ड अ पीस ऑफ न्यूज़। सेंटेंस नंबर 5 प्रेजेंटली का मतलब होता है सून, प्रेजेंटली का मतलब किससे होता है? सून से होता है ना, जल्द ही। प्रेजेंटली मैंने आपको बताया क्लास में, प्रेजेंटली होता है जल्द ही, है ना,
और एट प्रेजेंट होता है अभी, एट प्रेजेंट होता है अभी, और प्रेजेंटली होता है जल्द ही। प्रेजेंटली क्या होता है? प्रेजेंटली होता है जल्द ही। दो चीज़ें हैं आपके पास, एट प्रेजेंट अभी, प्रेजेंटली होता है जल्द ही। लेकिन फिलहाल देखो, आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, मतलब बात पास्ट की है। एट प्रेजेंट होता है प्रेजेंट के लिए, अभी मतलब नाउ प्रेजेंट, प्रेजेंटली होता है फ्यूचर के लिए। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। सेकंड फॉर्म आने का मतलब है एक्शन तो पास्ट का है, और अगर पास्ट का एक्शन है तो एट प्रेजेंट भी गलत है, प्रेजेंटली भी गलत है ना। एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली दोनों ही क्या होंगे? गलत होंगे, है ना। आप किसका यूज़ करोगे? जस्ट का। आई जस्ट, जस्ट लगा लो, तो कहीं भी, जस्ट तो कहीं भी आ जाता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। आई जस्ट रिसीव्ड अ पीस ऑफ न्यूज़, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप कहना चाह रहे हो, ठीक है। सेंटेंस नंबर 6 देखो। योर ब्रदर्स परफॉर्मेंस इज सेट टू बी कंपेरेटिवली बेटर। बेटर आया है, कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री में कंपेरेटिवली शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेंटेंस नंबर 7 देखो। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रिकॉर्डेड सो फार वी कैन से दैट इंडिया इज रिलेटिवली मोर प्रोग्रेसिव। मोर प्रोग्रेसिव देन, कंपेरेटिव डिग्री के साथ रिलेटिवली का प्रयोग गलत माना जाता है। प्रेफरेबली के साथ मोर का प्रयोग गलत माना जाता है। सेंटेंस नंबर 8 देख लो, है ना। जैसे आपने कहा मोर इम्प्रेसिव, मोर इम्प्रेसिव ठीक है, इम्प्रेसिव के साथ आपने मोर लगा दिया, ठीक है, तो प्रेफरेबली हटा लो। द फ्लैट यू हैव डिसाइडेड टू बाय इज मोर इम्प्रेसिव विद वेरियस रोमांटिक फीचर्स, ठीक है। तो प्रेफरेबली की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नंबर 9। पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज हैव बीन मेकिंग कंपेरेटिवली मोर प्रोग्रेस देन। फिर से मोर प्रोग्रेस तो कंपेरेटिवली नहीं आएगा। 10 नंबर। योर फ्रेंड इज लुकिंग रिलेटिवली मोर कन्फ्यूज। मोर कन्फ्यूज कंपेरेटिव डिग्री है, रिलेटिवली नहीं आएगा। सो फार आई हैव वॉच्ड अ नंबर ऑफ कॉमिक मूवीज बट दिस वन आई थिंक रिलेटिवली मोर। अब मोर आ गया, कंपेरेटिव डिग्री आ गई, रिलेटिवली नहीं आएगा। व्हेन आई वॉज इन शिकागो आई वुड ऑफन गो टू डिस्कोथेक ऑफ एंड ऑन। 12 नंबर। क्या कहेंगे? ऑफ एंड ऑन मतलब पास्ट की बात चल रही है ना। किसकी बात चल रही है? पास्ट की बात चल रही है। देखो, आप कह रहे हो आई वुड ऑफन गो, है ना, कि मैं अक्सर जाया करता था। अब देखो, दो इसमें एक आया ऑफ एंड ऑन, ठीक है। तो अगर मैं ऑफ एंड ऑन की बात करूं तो इसका मतलब होता है ओकेशनली, या फिर नॉट रेगुलरली, ठीक है। ओकेशनली या फिर नॉट रेगुलरली। एक होता है नाउ एंड देन, नाउ एंड देन, इसका मतलब होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कई बार, जब भी मौका मिले तुरंत चले गए, जैसे ही मौका मिला चले गए, टाइम टू टाइम। तो आप सेंटेंस पढ़ो, क्या कहना चाह रहे हो? व्हेन आई वाज इन शिकागो, जब मैं शिकागो में था, आई वुड ऑफन गो टू द डिस्कोथेक ऑफ एंड ऑन। अब देखो, एक चीज़ है, जब तुम कह रहे हो आई वुड ऑफन गो कि मैं अक्सर जाया करता था, तो अक्सर जाया करता था तो के मीनिंग में तुम नॉट रेगुलरली तो नहीं कहोगे। जब तुम कह रहे हो ऑफन गो, मैं अक्सर जाता था, और अक्सर जाता था मतलब आप कई बार जाते थे, और कई बार जाते थे, तो ऑफ एंड ऑन की जरूरत नहीं है, जरूरत है नाउ एंड देन की। नाउ एंड देन की चेंज कर लो। 13 नंबर देखो। शी कीप्स कॉलिंग मी अप नाउ एंड देन एंड नाउ आई एम बोर्ड ऑफ दिस एक्ट ऑफ हर्स। शी कीप कॉलिंग मी, वो लगातार मुझे कॉल करती रहती है। नाउ एंड देन, अब देखो, शी कीप्स कॉलिंग मी नाउ एंड देन, अब यहाँ पे तुम किसका यूज़ करोगे? ऑफ एंड ऑन का यूज़ करोगे। शी कीप्स कॉलिंग मी ऑफ एंड ऑन, ठीक है। क्या? ओकेशनली, वो कभी कभी मेरे को कॉल करती रहती है। एंड नाउ आई एम बोर्ड ऑफ दिस एक्ट ऑफ हर्स, और अब मैं उससे बोर हो चुका हूँ, ठीक है। हालांकि टाइम टू टाइम मेरे को कॉल करती है। देखो, दो चीज़ें हैं, ऑफ एंड ऑन का मतलब ओकेशनली वो कॉल करती रहती है, और टाइम टू टाइम कहना चाह रहे हो। अब जैसे कि तुम बोर हो गए हो उसके इस एक्ट से, ठीक है। अगर तुम उसके एक्ट से बोर हो गए हो तो ओकेशनली वाली बात तो नहीं होगी, टाइम टू टाइम वाली बात होगी, ठीक है। कई बार वो कॉल करती है, ठीक है, एट टाइम्स, कई बार वो कॉल करती है, और तुम अब इसके बाद बोर हो गए हो, तुम ये कहना चाह रहे हो, तो बेहतर है कि नाउ एंड देन ही रखा रहने दो, ऑफ एंड ऑन की ज़रूरत नहीं है, नो एरर लगाओ। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेक देयर एग्जिट बाय एंड बाय, ठीक है। देखो,
जो बाय एंड बाय होता है, ठीक है, बाय एंड बाय का मतलब होता है तुरंत, ठीक है, इवेंचुअली, ठीक है। और वन बाय वन होता है, एक एक करके। ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू मेक देयर एग्जिट बाय एंड बाय सो दैट देयर मे नॉट बी एनी स्टैम्पीड अराउंड हेयर, कि भाई कोई भी शोरगुल, कोई भी दिक्कत ना हो, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, धीरे धीरे करके एक एक करके सब निकल जाओ। तो तुरंत निकलने के लिए नहीं कह रहे हो, एक एक करके निकलने के लिए कह रहे हो। तो बाय एंड बाय नहीं, आप कहेंगे वन बाय वन, वन बाय वन। 15 देखो, वी ऑल नो दैट इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय एंड बाय, इंडिया तुरंत प्रोग्रेस कर रहा है। बाय एंड बाय तो तुरंत होता है नहीं, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग ग्रेजुअली, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब बिल्कुल धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। बाय एंड बाय तुरंत थोड़ी बढ़ जाएगा कि इंडिया एकदम जादू की छड़ी घुमाई एकदम आगे बढ़ गया, नहीं, ग्रेजुअली। 16 नंबर देखो, लास्ट सेंटेंस है क्लास का। द कंटेनर गॉट एम्प्टी बिकॉज द वाटर इन इट फ्लोड आउट लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके कंटेनर से पानी निकल गया, लिटिल बाय लिटिल, ठीक है, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, थ्रू अ टीनी पोर ऑन इट, छोटा सा छेद था उससे निकल गया, बिल्कुल सही है, नो एरर का सेंटेंस। 16 ही करनी है, 75 हमने इससे पहले कर ली है, ठीक है। 91 सेंटेंसेस हो गए हैं, ठीक है, बहुत हो गए मुझे लगता है, 1 घंटे में मोर देन इनफ हमने कर लिया है। काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बेसिक मैंने आपको काफ़ी बताया है एडवर्ब का। क्लासेस ध्यान से पढ़ लेना, बढ़िया से पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एडवर्ब आपका पूरा हुआ, कल की क्लास में कंजक्शन करते हैं, ठीक है, कंजक्शन कल से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, सभी को गुड नाइट।